क्या पूछते हो? कितनी दफा बता चुकी हूँ। तुम भी ना सब भूल जाते हो, बुद्धू कहीं के। पता है ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ सच कह रही हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। ओहो, मुझसे ये सब नहीं होगा। क्या हुआ? समझ गई, यकायक तुम चले गए। ओ, मैं जानती थी तुम हो। मैं जानती थी, हमने तुम्हें इस तरह से 100 मर्तबा देखा है और पता था कि तुम एक बार मेरे सामने ऐसे आके खड़े हो जाओगे। मेरे पिताजी सोचते हैं कि मैंने अपने पूरे घर में दीपक जलाए हुए हैं, पर मेरी बेटी भावना किसी और घर जाकर दीपक कब जलाएगी उन्हें नहीं पता। अब तक मैंने शादी नहीं की, बस अकेले में बैठ के बातें करती रहती हूँ। रिवाज और फुर्का तो हमारे जरिए ही बनाए हुए हैं, वो भी अपनी सहूलियत के लिए। सिर्फ गले में धागा पहनने से मंगलसूत्र नहीं कहलाता, हाथ में बंधा हुआ धागा भी मंगलसूत्र है। मैंने सबको समझा दिया था कि मेरे शौहर जेल में हैं, वो चाहे जब भी वापस आए मैं उनका इंतजार करूंगी। और मैं जानती थी तुम मेरे पास जरूर आओगे। इंतजार का फल मीठा होता है। मैं जो काम करने वाला हूं उसके बाद मुझे पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं। शायद कभी ना आऊं। नहीं, तुम आओगे, जरूर आओगे। जब यकायक ऐसे मुड़कर देखूंगी तो तुम नजर आओगे। मुझे एतबार है, तुम जरूर आओगे। मैं मंदिर गया था वासु, भगवान की पूजा करने के लिए। भूल जा वासु, सब पर मिट्टी डाल दो। ऐसे लोगों को भगवान देख लेगा वासु। कौन सा भगवान? जिसके हाथ में त्रिशूल है या जिसके हाथ में वो चक्र है? वो कौन सा भगवान? मेरा भगवान यहां है जिसने मुझे हुक्म दिया है, ऐसे लोगों को धरती से खत्म कर दो। वही न्याय होगा, वही धर्म होगा। उसे मारना ही होगा और यही मेरा धर्म है, यही मेरा बदला भी। वो मर गया तो सब ठीक हो जाएगा क्या? हजारों लोग दुनिया में हैं। लोगों को ऐसे शैतानों की आदत पड़ गई है। वो चला जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। और जब तुम जेल में थे तब वो मर जाता, तब क्या होता? क्या करते तुम? क्या तुम उसी समय जेल से बाहर निकलकर उसकी कब्र से लड़ाई करते? जाने दो बेटा। वैसे लोगों को वक्त दोगे तो देश तबाह हो ही जाएगा। आज वो है, उसकी जगह कल कोई और आ जाएगा। लेकिन अच्छाई भी तो खत्म नहीं होती है ना? हाँ, मुझ जैसा कोई और आ जाएगा।
उसके जैसे हजारों लाखों होंगे तो मुझ जैसा भी कोई एक तो पैदा होगा, उनसे टकराने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए। ऐसे खतरनाक कांटे को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, अनदेखा कभी नहीं करना चाहिए। मैं बस अपनी जगह को साफ करने आया हूँ और इस बार किसी भी हालत में किसी की भी नहीं सुनूंगा। तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? मैं तुम्हें पहले की तरह देखना चाहता हूँ। एक तो पहले ही तुम्हारी जिंदगी 7 साल खराब हो चुकी है। जिंदा तो वो भी 7 साल से है, पर अब वो एक पल भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं एक नया बीज बोना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे ज़मीन साफ करनी है। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये गिनती नहीं रुकने वाली। अब मेरा टाइम शुरू। सिक्योरिटी पक्की होनी चाहिए, किसी पर भी शक हो तो उसे छोड़ना मत। साइड हटो, साइड 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 हटो, साइड हटो। चलो चलो आगे आगे चलो। हाँ, साइड हटो, साइड साइड। आइए सर। सीढ़ियाँ किसने बनवाई? भाई भाई वेंडर ने बनाई, पता नहीं कैसे टूट भाई अगर मुझे कुछ हो जाता कल अखबार में खबर छप जाती। भाई भाई फिक्र मत करो भाई। माला चढ़ाइए। अरे कैसे स्टेज चढ़ाई? स्टेज की सीढ़ी टूटी हुई है, नेताजी भाषण नहीं देंगे। सर बोलिए तो सही। ए मीटिंग बर्खास्त करो। यहाँ क्या हो रहा है? अरे स्टेज की सीढ़ी टूटी हुई है तो नेताजी भाषण नहीं देंगे। मीटिंग कैंसिल करके नेताजी ऑफिस जा रहे हैं। सुनो, वो सीढ़ी किसने बनाई थी? मुझे बेइज्जत करने का काम करते हो? जान से मार दूंगा अगर कोई भी ऊपर आया। 10 मिनट में सीढ़ी बनाने वाला मुझे यहाँ चाहिए, समझे ना? बेटा सर दिक्कत में है, जाके संभालो। मैं क्यों? गलती तुम लोगों ने की है तो तुम लोग जाकर संभालो ना। बेटा मेरी बात समझो, जाओ तुम। निकम्मे कहीं के, सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, किसी पर भी नहीं।